गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनिकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण एवं नामकरण। तो लास्ट वीडियो जो था उसमें अपन ने जो बात की थी वो अपन ने बात की थी इसके एक जर्नल, अपने इसके बारे में बातें की थी कुछ, जैसे आपने इसमें फोटोसिंथेसिस का बताया था, इसके अलावा इसका जर्नल फार्मूला, इसके अलावा आपको एक मोलिस टेस्ट बताया था जो अपने लैब में भी करते हैं। ठीक है, तो आज जो अपने इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है, भाई कार्बोहाइड्रेट अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, ये फोटोसिंथेसिस से फॉर्म होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें होती है। ठीक है, तो अब जो अपने को कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और आपको ये भी पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिविंग बींग्स में क्या है कि एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। ठीक है, मेन सोर्स यही होता है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन बात करें इसके क्लासिफिकेशन पर चलते हैं अब, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो शुगर, यानी कि शर्करा। ठीक है, और दूसरा अशर्करा या बहुशर्करा, नॉन शुगर या पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अशर्करा या बहुशर्करा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं शुगर पर यानी कि शर्करा पर बात करते हैं। तो ये क्या क्या इसमें स्पेशल क्या होता है, तो एक तो ये क्या है कि वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। क्या होते हैं, सफ़ेद क्रिस्टलीय। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की है एक तरह से। ठीक है, सोलूबल इन वाटर, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, अब ये जो शर्करा है ये टू टू पार्ट्स में डिवाइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें अशर्करा या बहुशर्करा पर, तो अशर्करा या बहुशर्करा या इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये क्या होते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय। अभी मैं आपको शॉर्टकट बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, कैसे होते हैं ये, अक्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इनसोलूबल, सॉरी अनसोलूबल, इन वाटर। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, टेस्टलेस। ठीक है, स्वादहीन होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर, हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, से क्या बनाते हैं, मोनोसैकेराइड।
इन लार्ज नंबर, ठीक है, बड़ी संख्या में क्या बनाते हैं, ये मोनोसैकराइड्स बनाते हैं, ठीक है। इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, वो जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल n, ठीक है। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, सेलुलोज, स्टार्च, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसकी बात थी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फिर से, अब आते हैं अपने शुगर पर। तो इसकी बात करें तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो क्या है कि जो शर्करा है ये क्रिस्टलाइन, स्वीट और क्या होते हैं, सोलुबल इन वाटर, ठीक है। अब इनकी बात करें तो ये क्या है कि एक तो मोनोसैकराइड और एक क्या है, ओलिगोसैकराइड में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। मोनोसैकराइड और दूसरा क्या है, ओलिगो सैकराइड, ठीक है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसको, शुगर को, ठीक। अब अपन बात करते हैं मोनोसैकराइड। तो जो मोनोसैकराइड होते हैं इसे अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक सिंपल क्या होती है, सैकराइड होती है, ठीक है। एक तो सिंपल की बात है ही है, इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये अपने आप में क्या है होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सभी कार्बोहाइड्रेट्स में ये मिलती है। सर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अगर इसका नोमेनक्लेचर पे बात करें तो क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नेम के अंत में ओस, OSE, ठीक है। ओस आता है या लगाया जाता है, ठीक है। यदि अब यहाँ पर बात होती है कि मोनोसैकराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी या तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, एल्डोस, ठीक है। और यदि कीटोनिक समूह प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, कीटोस, ठीक है। कि वर्ड क्या आ जाएगा लास्ट में, एल्डोस, सॉरी ओस वर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। यदि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं,
एल्डोस, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोस, कीटोस कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये सैक्राइड मोनोसैक्राइड्स हैं, इनमें नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि सैक्राइड्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उस बेस पर इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। कि जैसे अगर इसमें क्या है कि 6 कार्बन वाले हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, एल्डो हेक्सोस। ठीक है, जैसे अपनी यहाँ पर बात करें तो 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। ठीक है, तो ये इस बेस पर क्या आ जाता है, इनका नोमेनक्लेचर आ जाता है। कार्बन एटम के नंबर के बेस पर ये निम्न भागों में क्लासिफाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन अब अपन बात करें तो एक होता है, क्या होता है, ट्रायोस, यानी कि 3 कार्बन, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, फिर आता है टेट्रोस, टेट्रोस यानी कि थ्रियोस, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही पेंटोस, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब 5 कार्बन वाला पेंटोस, इसका एग्जाम्पल क्या है, राइबोस। सॉरी, राइबोस। ठीक है, ऐसे क्या आता है, इसमें 5 कार्बन और 6 कार्बन का क्या आता है, हेक्सोस। ठीक है, इसमें जो हेक्सोस है इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एल्डो हेक्सोस, और दूसरा क्या है, कीटो हेक्सोस। ठीक है, कीटो हेक्सोस में, एल्डो हेक्सोस में तो ग्लूकोज एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें क्या आता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि जो यहाँ पर कीटो हेक्सोस और ये बताया गया है, तो इसमें इस मतलब क्या है कि इस इन अणुओं में क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, कितनी है, इसमें 6 कार्बन है, दोनों में क्या है, 6 कार्बन है। ऐसे ही अपने 5 कार्बन वाला जैसे अपने लें
तो कीटो पेंटोस जिसमें क्या है 5 कार्बन परमाणु है, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन था यहाँ पर किसका, मोनोसैकराइड का। अब इसके बाद जो बात करते हैं अपन ओलिगोसैकराइड पर आते हैं। तो फर्स्ट इनकी बात क्या आती है कि इनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर, हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 10 टू 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 10 मोनोसैकराइड बनते, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, एक तरह से पॉलीसैकराइड तो है ही, तो पॉलीसैकराइड मीन क्या है कि यानी कि मोनोसैकराइड की यूनिट्स इसमें काफ़ी होगी, ठीक है। कई इसमें मोनोसैकराइड्स यूनिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ओलिगो वर्ड है, ओलिगो इसका किस बेस पर नाम दिया गया है कि ओलिगो क्या है कि एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड के में क्या है कि ओलिगोस का जो मीन होता है वो होता है फ्यू, यानी कि कुछ, ठीक है। तो इन यौगिकों में क्या होती है, मोनोसैकराइड की कुछ निश्चित क्या होती है, यानी कि अपनी ये कहे कि एक सर्टेन यूनिट्स होती है, इसमें एक निश्चित संख्या होती है, ठीक है। और इस आधार पर क्या है कि इनको क्लासिफाई किया गया है, वो क्लासिफाई क्या है कि संख्या के आधार पर किया गया है। तो ये 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स यहाँ पर क्या है, डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड, ठीक है। डाइसैकराइड में कौन सा आता है, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है। और ट्राइसैकराइड में आता है रेफिनोस, ठीक है। इनमें क्या होता है कि भाई जो ये अपने डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड बोल रहे हैं, तो डाइसैकराइड मीन यहाँ पर क्या है कि ये जो एग्जाम्पल अपने यहाँ पर दिए तो इनका मीन यहाँ पर क्या है कि जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और किसका, फ्रक्टोज का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें क्या 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 होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। ऐसे अगर माल्टोज की बात करोगे तो माल्टोज भी क्या है कि 2 सैकराइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन ट्राइसैकराइड की बात करें तो ट्राइसैकराइड में अपने रेफिनोस जो एग्जाम्पल दिया है ये किसका मिक्सचर है, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलेक्टोज, ठीक है। इसमें क्या क्या मिक्स होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गलेक्टोस, यानी कि इन 3 क्या है कि मोनोसैकराइड का ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ट्राइसैकराइड है। इसी तरह से टेट्रा पेंटासैकराइड भी होते हैं, ठीक है, जो मोनोसैकराइड की संख्या के, इनका जो नामकरण है वो क्या है, मोनोसैकराइड की संख्या, यानी कि इनके नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स के बेस पर इनका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ पर डाई ट्राई बोला है, तो इसी तरह से टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सैकराइड यहाँ पर इनका नोमेनक्लेचर में यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट से यहाँ पर बात की है। अब इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो अपना मेन टॉपिक अब यहीं से स्टार्ट समझ लेना। ये तो क्या है कि थोड़ी सी एक जनरल अपने को बातें पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बात की है यहाँ पर। तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे वो आएगा मोनोसैकराइड, ठीक है। तो मोनोसैकराइड का अपने क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उस पर अपन स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू।